बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान मिर्ज़ा केस में बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही हम देखेंगे कि सदीक जान और अशर शरीफ की जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई, जो कि ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये मामला जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन अब इस लड़ाई ने एक नई सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर ली है, और वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, पहले बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस की। पुलिस ने जो है अब तक इस केस के तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही पुलिस जो है वो 4 मुलजमान गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन जो 5वां मुलजिम था वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उस्मान मिर्ज़ा और उनके 3 साथियों को जो है वो अदालत पेश किया जाता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, और अदालत जो है वो इनका मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके इनको दोबारा पुलिस के हवाले कर देती है। अब 4 दिन बाद जो है वो इनको अदालत पेश किया जाएगा और उस केस की सुनवाई होगी। लेकिन जो इसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं वो ये है कि पहले भी जो है वो ये जिक्र किया गया था कि उस्मान मिर्ज़ा जो है वो बाकायदा गैंग की सूरत में इसी तरह से जोड़ों को फंसाता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उनकी पिक्चर्स बनाई जाती थी और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। लेकिन आज तक पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सिर्फ पर्दे के पीछे तक की बात थी, यानी कि आज तक वीडियोस लीक नहीं की गई, सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक काम चलाया गया, क्योंकि पैसे जो है वो जो डिमांड किए जाते थे वो उस्मान मिर्ज़ा को मिल जाते थे। लेकिन इस केस में जो है जो लड़की का बयान सामने आया वो ये है कि उसका कहना है कि अब तक उस्मान मिर्ज़ा जो है उनसे भत्ते के नाम पर 13 लाख रुपए वसूल कर चुका था। 13 लाख जो है वो ये छोटी रकम नहीं होती, लेकिन उस लड़की का कहना है कि 13 लाख वसूल होने के बावजूद वीडियोस डिलीट नहीं की गई। हर बार यही कहा जाता रहा कि वीडियोस डिलीट कर दी जाएंगी, लेकिन वीडियोस डिलीट नहीं की गई। और बिल आखिर जो है जब मजीद पैसे मिलना बंद हो गए तो वीडियोस आखिर में आके लीक कर दी गई। ये गैंग की सूरत में काम करते थे। ये बयानात जो है वो सामने आए हैं इस जोड़े की जानिब से। इस केस का आखिरी मुलजिम चूंकि अब गिरफ्तार हो चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि इस केस में मजीद जो है सख्त से सख्त दिफात शामिल की जाएंगी, जिससे इस केस को मजीद मजबूत किया जाएगा। ये मेरी नज़र में या तारीख में अगर देखा जाए कोई पहला केस है जिसमें पुलिस खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा इस केस का जो है वो इस वाक़े का नोटिस लिया है, पुलिस को हदायत जारी किया, और पुलिस की जानिब से जो कल वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई कि इसमें मजीद क्या क्या इंकशाफात हुआ, तो पुलिस ने यह भी कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसका फैसला कराएंगे, और जो मुल्ज़िमान को जो सज़ाएं बनती हैं वो उनको होकर रहेंगी। और ये भी इंकशाफ किया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि इस केस में जो है वो दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल की जा सकती हैं। ये भी जो है ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल की जाए, जिसके बाद जो है केस मज़ीद मजबूत हो जाएगा। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका मंजूर किया गया है। 4 रोज़ बाद जो है वो जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा तो देखेंगे कि अब जो है वो कौन से नए इंकशाफात सामने आते हैं। अब आ जाते हैं हम ये सदीक जान की लड़ाई पर, लेकिन उससे पहले जो है वो जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, जोड़े हैं, जो मैं कहना नहीं चाहती लेकिन फिर भी इस केस से जुड़े जितने और अफराद हैं जो कि अब इस केस को मुसलसल देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बंदा, कोई आपका पार्टनर ही कह लिया जाए, अगर आपको कोई इस तरह की पिक्चर्स बना लेता है, कोई वीडियोस बना लेता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो ब्लैकमेल कर रहा हो, आप उसको पैसे देते रहें और हर बार वो कहे कि वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। वो कभी भी नहीं होगी। तो बजाय ये कि आप इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है या गलती नहीं हुई, किसी ने जानबूझ के आपके साथ कोई ऐसी हरकत की है, तो बजाय उनको पैसे देने के फ़ौरन साइबर क्राइम इनको जो है वो आप कंप्लेन करें, और इन लोगों के गैंग का हिस्सा बनने के बजाय, इन लोगों को शेयर देने की बजाय आप फ़ौरन इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको इंसाफ जो है वो मिल ही जाता है, बजाय ये कि आप जो है वो इन लोगों को पैसे देते रहें और ये जो है वो आपका इस्तेमाल करते रहें।
खैर, सदीक जान के केस में जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि अरशद शरीफ ने जो है वो एक अहम शख्सियत के थ्रू माफ़ी की दरख्वास्त की है। और अरशद शरीफ के प्रोग्राम की जो है ज़राए ये बता रहे हैं कि रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ना सिर्फ अरशद शरीफ के प्रोग्राम की बल्कि पूरी ARY की। ये रेटिंग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देखी जा रही होती है। और ज़राए के मुताबिक जो है वो पिछले हफ्ते की रेटिंग ARY की ओवरऑल जो है वो काफ़ी गिरी है। और उसकी वजह यही बनी है कि सोशल मीडिया पर जो है वो बाकायदा कैंपेन चली थी कि बाइकॉट ARY, और सलमान इकबाल पर ये प्रेशर डाला गया था कि अगर अरशद शरीफ को फारिग ना किया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई तो ARY के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाएगी, उसका बाइकआउट किया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखा गया कि सोशल मीडिया का ये दबाव भी इतना बाज़र रहा कि रेटिंग जो है वो काफ़ी गिर गई। एक मीटिंग हुई थी चंद रोज़ पहले ARY के CEO और यानी कि सलमान इकबाल और तमाम बड़े एंकर्स के दरमियान। और ज़रा ये बताते हैं कि मीटिंग में जो है वो सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ की जो है बड़ी क्लास ली है और ये कहा है कि आपको इदारे की जानिब से भेजा गया था, आप बतौर अरशद शरीफ या आप एक एंकर के हैसियत से नहीं गए, आप ज़ाती हैसियत से नहीं गए, बल्कि आप एंकर ARY की हैसियत से गए हैं। आपको एक इदारे का टैग लगा हुआ था, आप उस हैसियत से गए हैं। आप वहाँ जाकर अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने लग गए, आपको हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। खैर, अरशद शरीफ ने जवाब दिया कि मेरा ज़ाती मामला है, इसको इस मामले से लिंक ना करें। लेकिन सलमान इकबाल ने फिर वही कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इस अमल की वजह से जो है वो मेरे चैनल की रेटिंग गिरी है। आपकी रेटिंग नहीं गिरी है, आपके नाम की रेटिंग नहीं गिरी, मेरे चैनल की रेटिंग गिरी है, मेरे प्रोजेक्ट की रेटिंग गिरी है और मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उस मीटिंग में जो है वो ये फैसला किया गया कि अरशद शरीफ जो है वो माफ़ी मांगेंगे सदीक जान से, चाहे वो उनका जूनियर है, चाहे वो उनका सीनियर है, छोटा सहाफ़ी है, बड़ा है। जो उन्होंने एक्ट किया है उसका इतना असर हुआ है कि ARY की जो है वो ओवरऑल रेटिंग गिरी है। अब अरशद शरीफ ने जो है वो एक बड़े बाअसर शख्स के थ्रू जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की है, माफ़ी का मुतालबा किया है सदीक जान से, जिसके जवाब में सदीक जान ने ये कहा कि माफ़ी किस चीज़ की, मैंने तो अभी कोई मुतालबा ही नहीं किया, मैंने तो कोई बयान ही नहीं दिया, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। जो भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है, अरशद शरीफ ने ये कहा कि इसको रोका जाए। तो सदीक जान ने उसके जवाब में कहा कि ना तो क्या मैंने कोई कैंपेन चलाई है, ना मैंने कोई मैसेज दिया अपने फॉलोअर्स को कि कोई इस तरह की कैंपेन चलाई जाए। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर माफ़ी किस चीज़ की। खैर, माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया गया कि अगर जब मैं कोई बयान दूंगा, जब मैं कोई एक्ट करूंगा, उसके बाद अगर आपको नुकसान होता है तो आप मुझसे माफ़ी का मुतालबा करें, फ़िलहाल मैं आपको कोई माफ़ी नहीं दे रहा। देखते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा के केस में और जो अरशद शरीफ और सदीक जान की लड़ाई है, इसमें जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।